अध्याय 30 चेतना का रहस्य। यदि आप सच में सत्य के खोजी बनना चाहते हैं तो यह आवश्यक है कि अपने जीवन में कम से कम एक बार आप संभवतः सभी चीजों पर संदेह करें। रेने डेस्कार्टिस, पंफ्रीस 96 1650। मेरे सभी न्यूरोसर्जिकल ज्ञान को वापस आने में लगभग 2 महीने लगे। इस क्षण के लिए इस मूलतः चमत्कारिक तथ्य को छोड़ते हुए कि यह वापस आ गया, मेरे मामले के लिए कोई चिकित्सा उदाहरण नहीं है। मस्तिष्क जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के हमले का शिकार रहा, कुछ क्षमताओं को वापस प्राप्त करता। कोली अपनी पूरी क्षमताओं में से कुछ भी वापस प्राप्त करता है जैसा कि पहले था। मैं इस तथ्य से जूझता रहा कि मैंने मानव मस्तिष्क, ब्रह्मांड और वास्तविकता क्या है, इस बारे में 4 दशकों के अध्ययन और काम में जो कुछ भी सीखा था, जो मैंने उन 7 दिनों में कोमा के दौरान अनुभव किया, उसके साथ संघर्ष कर रहा था। जब मैं कोमा में गया, मैं एक धर्मनिरपेक्ष डॉक्टर था जिसने अपने पूरे करियर को दुनिया के कुछ सबसे प्रतिष्ठित शोध संस्थानों में बिताया, मानव मस्तिष्क और चेतना के बीच के संबंधों को समझने की कोशिश करते हुए। यह नहीं था कि मैं चेतना पर विश्वास नहीं करता था, मैं बस इस बात के प्रति अधिक जागरूक था कि यह स्वतंत्र रूप से बिल्कुल भी मौजूद होने की चौंकाने वाली यांत्रिक असंभावना थी। 1920 के दशक में भौतिक विज्ञानी वर्नर हाइजेनबर्ग और क्वांटम यांत्रिकी के अन्य संस्थापकों ने एक ऐसा अजीब खोज की कि दुनिया अभी तक इसके साथ पूरी तरह से समझौता नहीं कर पाई है। जब उपपरमाणु घटनाओं का अवलोकन किया जाता है तो अवलोकनकर्ता यानी प्रयोग करने वाला वैज्ञानिक को देखी जा रही चीजों से पूरी तरह से अलग करना असंभव है। हमारे दिन प्रतिदिन की दुनिया में इस तथ्य को नजरअंदाज करना आसान है। हम ब्रह्मांड को अलग अलग वस्तुओं जैसे कि मेज और कुर्सियां, लोग और ग्रह से भरे एक स्थान के रूप में देखते हैं, जो कभी कभी एक दूसरे के साथ बातचीत करते हैं लेकिन फिर भी मूलतः अलग रहते हैं। हालांकि उपपरमाणु स्तर पर अलग अलग वस्तुओं का यह ब्रह्मांड पूरी तरह से एक भ्रांति साबित होता है। अत्यंत छोटे क्षेत्र में भौतिक ब्रह्मांड में हर वस्तु हर दूसरी वस्तु के साथ गहराई से जुड़ी हुई है। वास्तव में दुनिया में वास्तव में कोई वस्तुएं नहीं हैं, केवल ऊर्जा की तरंगें और संबंध हैं। इसका क्या मतलब था, यह स्पष्ट होना चाहिए था, हालांकि यह कई लोगों के लिए नहीं था। ब्रह्मांड की मूल वास्तविकता का पीछा करना चेतना का उपयोग किए बिना असंभव था। मेरे अनुभव से पहले मैंने जो सोचा था उसके विपरीत, चेतना केवल भौतिक प्रक्रियाओं का एक अप्रासंगिक उपोत्पाद नहीं है, बल्कि यह न केवल बहुत वास्तविक है, बल्कि यह भौतिक अस्तित्व के बाकी हिस्से से भी अधिक वास्तविक है और सबसे संभावित, इसका आधार। लेकिन इनमें से कोई भी अंतर्दृष्टि अभी तक विज्ञान की वास्तविकता की तस्वीर में सचमुच शामिल नहीं की गई है। कई वैज्ञानिक ऐसा करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी तक सब कुछ का कोई एकीकृत सिद्धांत नहीं है जो क्वांटम यांत्रिकी के नियमों को सापेक्षता के सिद्धांत के नियमों के साथ इस तरह जोड़ सके कि चेतना को शामिल करना शुरू हो सके। भौतिक ब्रह्मांड में सभी वस्तुएं परमाणुओं से बनी होती हैं। परमाणु बदले में प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन से बने होते हैं। ये बदले में, जैसे कि भौतिक विज्ञानी 20वीं सदी के शुरुआती वर्षों में भी खोज चुके हैं, सभी कण हैं और कणों का निर्माण होता है। खैर, ईमानदारी से कहूं तो भौतिक विज्ञानी वास्तव में नहीं जानते, लेकिन कणों के बारे में एक बात हम जानते हैं कि प्रत्येक कण ब्रह्मांड में हर दूसरे कण से जुड़ा हुआ है। वे सभी सबसे गहरे स्तर पर आपस में जुड़े हुए हैं। मेरे अनुभव से पहले मैं इन सभी आधुनिक वैज्ञानिक विचारों के बारे में सामान्यतः जानता था, लेकिन वे दूर और असंबंधित थे। जिस दुनिया में मैं रहता और घूमता था वह कारों, घरों और ऑपरेटिंग टेबलों की दुनिया थी, और मरीजों की स्थिति इस पर निर्भर करती थी कि क्या मैंने उन पर सफलतापूर्वक ऑपरेशन किया या नहीं। ये उपपरमाणु भौतिकी के तथ्य दुर्लभ और दूर थे। वे सच हो सकते हैं, लेकिन वे मेरी दैनिक वास्तविकता से संबंधित नहीं थे। लेकिन जब मैंने अपने भौतिक शरीर को पीछे छोड़ दिया तो मैंने इन तथ्यों का सीधे अनुभव किया। वास्तव में मैं यह कहने में आत्मविश्वास महसूस करता हूं, हालांकि उस समय मुझे इस शब्द का भी पता नहीं था, लेकिन गेटवे और कोर में रहते हुए मैं वास्तव में विज्ञान कर रहा था। विज्ञान जो हमारे पास मौजूद वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए सबसे सच्चे और सबसे उन्नत उपकरण चेतना पर निर्भर करता है। जितना अधिक मैंने खुदाई की, उतना ही मुझे यकीन हुआ कि मेरी खोज सिर्फ दिलचस्प या नाटकीय नहीं थी। यह वैज्ञानिक था। जिससे आप बात करते हैं उसके आधार पर चेतना या तो वैज्ञानिक जांच का सबसे बड़ा रहस्य है या एक पूरी तरह से गैर समस्या है। जो बात आश्चर्यजनक है
वह यह है कि कितने अधिक वैज्ञानिक इसे बाद वाले विकल्प के रूप में मानते हैं। कई, शायद अधिकांश, वैज्ञानिकों के लिए चेतना वास्तव में चिंता का विषय नहीं है, क्योंकि यह केवल भौतिक प्रक्रियाओं का एक उपोत्पाद है। कई वैज्ञानिक आगे बढ़ते हैं, यह कहते हुए कि न केवल चेतना एक द्वितीयक घटना है, बल्कि इसके अलावा यह वास्तव में वास्तविक भी नहीं है। हालांकि चेतना के न्यूरोसाइंस और मन के दर्शन शास्त्र के कई नेता इससे सहमत नहीं होंगे। पिछले कुछ दशकों में उन्होंने चेतना की कठिन समस्या को पहचानना शुरू किया है। हालांकि यह विचार दशकों से आकार ले रहा था, लेकिन इसे डेविड चाल्मर्स ने अपने शानदार 1996 के पुस्तक द कॉन्शियस माइंड में परिभाषित किया। कठिन समस्या चेतन अनुभव के अस्तित्व से संबंधित है और इसे इन सवालों में संक्षिप्त किया जा सकता है। चेतना मानव मस्तिष्क के कार्य करने से कैसे उत्पन्न होती है? यह उस व्यवहार से कैसे संबंधित है जो इसके साथ होता है? जिस तरह से अनुभव किया गया दुनिया असली दुनिया से कैसे संबंधित है? कठिन समस्या को हल करना इतना मुश्किल है कि कुछ विचारकों ने कहा है कि इसका उत्तर पूरी तरह से विज्ञान के बाहर है। लेकिन इसका विज्ञान के वर्तमान दायरे के बाहर होना चेतना के इस घटना को किसी भी तरह से कम नहीं करता। वास्तव में यह ब्रह्मांड में इसके अनंत गहरे भूमिका के बारे में एक संकेत है। पिछले 400 वर्षों में केवल भौतिक क्षेत्र में आधारित वैज्ञानिक पद्धति का उदय एक बड़ा समस्या प्रस्तुत करता है। हम अस्तित्व के केंद्र में स्थित गहरे रहस्य, हमारी चेतना, के साथ संपर्क खो चुके हैं। यह विभिन्न नामों के तहत और विभिन्न विश्व दृष्टियों के माध्यम से व्यक्त किया गया कुछ ऐसा था जिसे प्राचीन धर्मों द्वारा अच्छी तरह से जाना जाता था और निकटता से रखा जाता था। लेकिन जैसे जैसे हम आधुनिक विज्ञान और प्रौद्योगिकी की शक्ति के प्रति अधिकाधिक मोहित होते गए, यह हमारी धर्मनिरपेक्ष पश्चिमी संस्कृति के सामने लुप्त हो गया। पश्चिमी सभ्यता की सभी सफलताओं के लिए दुनिया ने अस्तित्व के सबसे महत्वपूर्ण घटक, हमारी मानव आत्मा, के संदर्भ में एक बड़ा मूल्य चुकाया है। उच्च तकनीक, आधुनिक युद्ध और बिना सोचे समझे हत्या और आत्महत्या, शहरी बर्बादी, पारिस्थितिकी का अराजकता, प्रलयकारी जलवायु परिवर्तन, आर्थिक संसाधनों का ध्रुवीकरण का छाया पक्ष काफी बुरा है। और भी बुरा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी में तेजी से प्रगति पर हमारा ध्यान हमें कई मामलों में अपेक्षाकृत वंचित छोड़ दिया है। अर्थ और आनंद के क्षेत्र में और यह जानने में कि हमारे जीवन कैसे अस्तित्व की महान योजना में सभी अनंतता के लिए फिट होते हैं। आत्मा और परलोक, पुनर्जन्म, भगवान और स्वर्ग से संबंधित प्रश्नों का उत्तर पारंपरिक वैज्ञानिक तरीकों से देना मुश्किल साबित हुआ, जिससे यह संकेत मिलता है कि वे शायद अस्तित्व में नहीं हैं। इसी तरह विस्तारित चेतना के घटनाक्रम जैसे कि दूरदर्शिता, अतिरिक्त संवेदनशीलता, मनोचिकित्सा, स्पष्ट दृष्टि, टेलीपैथी और पूर्व ज्ञान मानक वैज्ञानिक जांचों के माध्यम से समझने में जिद्दी रूप से प्रतिरोधी प्रतीत हुए हैं। कोमा से पहले मैंने उनकी सत्यता पर संदेह किया, मुख्यतः क्योंकि मैंने कभी भी उन्हें गहरे स्तर पर अनुभव नहीं किया था और क्योंकि वे मेरी सरल वैज्ञानिक दृष्टि से आसानी से समझाए नहीं जा सकते थे। अन्य कई वैज्ञानिक संदेहवादियों की तरह मैंने इन घटनाओं से संबंधित सवालों के लिए डेटा की समीक्षा करने से भी इनकार कर दिया। मैंने डेटा और उसे प्रदान करने वालों का पूर्वाग्रह किया, क्योंकि मेरी सीमित दृष्टिकोण ने यह समझने में असफलता दिखाई कि ऐसी चीजें वास्तव में कैसे हो सकती हैं। जो लोग यह दावा करते हैं कि विस्तारित चेतना के संकेत देने वाले घटनाओं के लिए कोई सबूत नहीं है, जबकि इसके विपरीत भारी सबूत मौजूद हैं, वे जानबूझकर अज्ञानी हैं। वे मानते हैं कि उन्हें सच्चाई पता है बिना तथ्यों को देखे। जो लोग अभी भी वैज्ञानिक संदेह के जाल में फंसे हुए हैं, मैं 2007 में प्रकाशित पुस्तक इरिड्यूसिबल माइंड टुवर्ड अ साइकोलॉजी फॉर द 21st सेंचुरी की सिफारिश करता हूं। शरीर के बाहर की चेतना के लिए सबूत इस कठोर वैज्ञानिक विश्लेषण में अच्छी तरह से प्रस्तुत किया गया है। इरिड्यूसिबल माइंड एक महत्वपूर्ण कृति है जो एक अत्यधिक प्रतिष्ठित समूह, वर्जीनिया विश्वविद्यालय में स्थित परिप्रेक्ष्य अध्ययन विभाग द्वारा प्रस्तुत की गई है। लेखक प्रासंगिक डेटा की एक व्यापक समीक्षा प्रदान करते हैं और निष्कर्ष अपरिहार्य है। ये घटनाएं वास्तविक हैं और यदि हम अपनी अस्तित्व की वास्तविकता को समझना चाहते हैं तो हमें उनकी प्रकृति को समझने की कोशिश करनी चाहिए। हमें यह सोचने के लिए लुभाया गया है कि वैज्ञानिक विश्वदृष्टि सब कुछ के सिद्धांत के करीब पहुंच रही है, या अंगूठे जो हमारी आत्मा या स्वर्ग और भगवान के लिए ज्यादा जगह नहीं छोड़ता। मेरी कोमा में गहरी यात्रा इस निम्न भौतिक क्षेत्र से बाहर और सर्वशक्तिमान सृष्टिकर्ता के सर्वोच्च निवास स्थान में हमारे मानव ज्ञान और भगवान के अद्भुत क्षेत्र के बीच की वर्णनातीत विशाल खाई को प्रकट किया।
हम में से प्रत्येक को चेतना के बारे में किसी और चीज से ज्यादा परिचित है। फिर भी हम ब्रह्मांड के बाकी हिस्से के बारे में चेतना के तंत्र के मुकाबले कहीं अधिक समझते हैं। यह हमारे घर के इतने करीब है कि यह लगभग हमेशा हमारी समझ से परे है। भौतिक दुनिया के भौतिकी में, जैसे क्वार्क, इलेक्ट्रॉन, फोटॉन, परमाणु आदि, और विशेष रूप से मस्तिष्क की जटिल संरचना में, चेतना के तंत्र के बारे में सबसे छोटी सी भी जानकारी नहीं है। वास्तव में आध्यात्मिक क्षेत्र की वास्तविकता के लिए सबसे बड़ा संकेत हमारी चेतन अस्तित्व का यह गहरा रहस्य है। यह एक बहुत ही रहस्यमय रहस्योद्घाटन है जिसे भौतिकविदों या न्यूरोसाइंटिस्टों ने संभालने की क्षमता दिखाई है, और ऐसा न कर पाने की उनकी असफलता ने चेतना और क्वांटम यांत्रिकी और इस प्रकार भौतिक वास्तविकता के बीच के अंतरंग संबंध को अस्पष्ट कर दिया है। सच्चे अर्थ में ब्रह्मांड का गहरा अध्ययन करने के लिए हमें वास्तविकता को चित्रित करने में चेतना की मौलिक भूमिका को स्वीकार करना होगा। क्वांटम यांत्रिकी में प्रयोगों ने इस क्षेत्र के उन प्रतिभाशाली पिताओं को चौंका दिया जिनमें से कई, जैसे वर्नर हाइजेनबर्ग, वोल्फगैंग पाउली, नील्स बोर, एर्विन श्रोडिंगर, सर जेम्स जीन, कुछ नाम हैं, ने रहस्यमय विश्वदृष्टि की ओर रुख किया, उत्तर की खोज करना। उन्होंने महसूस किया कि प्रयोगकर्ता को प्रयोग से अलग करना और चेतना के बिना वास्तविकता को समझाना असंभव था। जो मैंने बाहर जाकर खोजा वह ब्रह्मांड की वर्णनातीत विशालता और जटिलता है, और यह कि चेतना ही सभी चीजों का आधार है। मैं इससे इतना जुड़ा हुआ था कि अक्सर मेरे और जिस दुनिया में मैं घूम रहा था के बीच कोई वास्तविक भेद नहीं होता था। अगर मुझे इसका सारांश देना हो तो मैं पहले कहूंगा कि ब्रह्मांड उस परिमाण से कहीं बड़ा है जितना यह दिखाई देता है, अगर हम केवल इसके तुरंत दिखाई देने वाले हिस्सों को देखें। यह वास्तव में कोई क्रांतिकारी अंतर्दृष्टि नहीं है, क्योंकि पारंपरिक विज्ञान मानता है कि ब्रह्मांड का 96% अंधेरे पदार्थ और ऊर्जा से बना है। ये अंधेरे प्राणी क्या हैं? कोई भी अभी तक नहीं जानता। लेकिन मेरी अनुभव को असामान्य बनाने वाली बात यह थी कि मैंने चेतना या आत्मा की मूल भूमिका को जिस झटकेदार तात्कालिकता के साथ अनुभव किया। जब मैंने वहां यह सीखा तो यह सिद्धांत नहीं था, बल्कि एक तथ्य था जो आर्कटिक हवा के चेहरे पर एक झटके की तरह भारी और तात्कालिक था। दूसरे, हम में से प्रत्येक जटिलता से, अटूट रूप से बड़े ब्रह्मांड से जुड़े हुए हैं। यह हमारा असली घर है, और यह सोचना कि यह भौतिक दुनिया ही सब कुछ है, जैसे एक छोटे से अलमारी में बंद होना और यह कल्पना करना कि इसके बाहर कुछ और नहीं है। और तीसरा, विश्वास की महत्वपूर्ण शक्ति जो मन को पदार्थ पर प्रभावी बनाने में मदद करती है। एक चिकित्सा छात्र के रूप में मैं अक्सर प्लेसबो प्रभाव की उलझन में डालने वाली शक्ति से चकित होता था, जिसे चिकित्सा अध्ययन को पार करना पड़ता था। लगभग 30% या उससे अधिक लाभ जो एक मरीज के इस विश्वास से जुड़ा था कि वह ऐसी दवा ले रहा है जो उसकी मदद करेगी, भले ही वह केवल एक निष्क्रिय पदार्थ ही क्यों न हो। विश्वास की अंतर्निहित शक्ति को देखने के बजाय और यह कैसे हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित करता है, चिकित्सा पेशे ने गिलास को आधा खाली देखा कि प्लेसबो प्रभाव एक उपचार के प्रदर्शन के लिए एक बाधा था। क्वांटम यांत्रिकी के रहस्य के केंद्र में हमारे स्थान और समय में स्थानीयता के विचार की भ्रांति है। ब्रह्मांड का बाकी हिस्सा, यानी इसका विशाल बहुमत, क्या यह वास्तव में हमारे लिए अंतरिक्ष में दूर नहीं है? हाँ, भौतिक स्थान वास्तविक लगता है, लेकिन यह सीमित भी है। भौतिक ब्रह्मांड की पूरी लंबाई और ऊंचाई उस आध्यात्मिक क्षेत्र के मुकाबले कुछ भी नहीं है जिससे यह उभरा है, चेतना का क्षेत्र, जिसे कुछ लोग जीवन शक्ति के रूप में संदर्भित कर सकते हैं। यह दूसरा विशालकाय ब्रह्मांड बिल्कुल भी दूर नहीं है। वास्तव में ये यहीं है, यहीं जहां मैं ये वाक्य टाइप कर रहा हूं और वहीं जहां आप इसे पढ़ रहे हैं। यह शारीरिक रूप से दूर नहीं है, बल्कि बस एक अलग आवृत्ति पर मौजूद है। यह यहीं है अभी, लेकिन हम इसके प्रति अनजान हैं क्योंकि हम ज्यादातर उन आवृत्तियों के करीब हैं जिन पर यह प्रकट होता है। हम परिचित स्थान और समय के आयामों में रहते हैं जो हमारे संवेदी अंगों की अजीब सीमाओं और स्पेक्ट्रम के भीतर हमारी धारणा के पैमाने द्वारा सीमित हैं, परमाणु के उप से लेकर पूरे ब्रह्मांड तक। ये आयाम, जबकि इनमें कई चीजें हैं, हमें उन अन्य आयामों से भी बाहर कर देते हैं जो मौजूद हैं। प्राचीन ग्रीक लोगों ने यह सब बहुत पहले खोज लिया था, और मैं केवल यह समझ रहा था कि उन्होंने पहले ही क्या खोजा था। जैसे समझता है, जैसे ब्रह्मांड इस तरह से निर्मित है कि इसके कई आयामों और स्तरों के किसी भी हिस्से को सही तरीके से समझने के लिए आपको उस आयाम का हिस्सा बनना होगा। या
थोड़ा अधिक सटीक रूप से कहा जाए, आपको उस ब्रह्मांड के उस हिस्से के साथ एक पहचान के लिए अपने आप को खोलना होगा जो आपके पास पहले से ही है, लेकिन जिसे आप शायद जानने में असमर्थ रहे होंगे। ब्रह्मांड का न तो कोई आरंभ है और न ही अंत, और भगवान हर कण में पूरी तरह से उपस्थित हैं। वास्तव में अधिकांश जो लोग भगवान और उच्च आध्यात्मिक संसारों के बारे में कहते हैं, वह हमारे स्तर पर लाने से संबंधित है, बजाय इसके कि हमारी धारणाओं को उनके स्तर तक उठाया जाए। हम अपनी अपर्याप्त वर्णनाओं के साथ उनकी वास्तव में अद्भुत प्रकृति को धूमिल कर देते हैं। लेकिन हालांकि इसका कभी आरंभ नहीं हुआ और न ही कभी अंत होगा, ब्रह्मांड में विराम चिह्न है, जिसका उद्देश्य प्राणियों को अस्तित्व में लाना और उन्हें भगवान की महिमा में भाग लेने की अनुमति देना है। जिस बड़े धमाके ने हमारे ब्रह्मांड को बनाया, वह इन रचनात्मक विराम चिह्नों में से एक था। ओयूएम का दृष्टिकोण बाहर से था, ओयूएम की सभी रचनाओं और उससे परे को समेटे हुए, यहां तक कि मेरे उच्च आयामी दृष्टिकोण को भी। यहां कहने का मतलब जानना था। कुछ अनुभव करने और उसे समझने के बीच कोई भेद नहीं था। मैं अंधा था, लेकिन अब मैं देखता हूं, अब इसका एक नया अर्थ है, क्योंकि मैंने समझा कि हम पृथ्वी पर आध्यात्मिक ब्रह्मांड की पूरी प्रकृति के प्रति कितने अंधे हैं। विशेष रूप से लोग जैसे मैं था, जिन्होंने विश्वास किया था कि पदार्थ ही मुख्य वास्तविकता है और कि बाकी सब विचार, चेतना, विचारधाराएं, भावनाएं, आत्मा बस इसके उत्पादन हैं। यह रहस्योद्घाटन ने मुझे बहुत प्रेरित किया, क्योंकि इसने मुझे उन अद्भुत ऊंचाइयों को देखने की अनुमति दी जो हमारे सभी के लिए संवाद और समझ के लिए आगे हैं, जब हम में से प्रत्येक अपने शारीरिक शरीर और मस्तिष्क की सीमाओं को पीछे छोड़ देता है। हास्य, विडंबना, करुणा। मैंने हमेशा सोचा था कि ये गुण हम इंसानों ने इस अक्सर दर्दनाक और अन्यायपूर्ण दुनिया का सामना करने के लिए विकसित किए हैं, और वे हैं। लेकिन सांत्वनाओं के अलावा ये गुण पहचानो भी हैं, संक्षिप्त, चमकदार, लेकिन सभी महत्वपूर्ण, इस तथ्य का कि चाहे हमारे संघर्ष और दुख इस वर्तमान दुनिया में कितने भी हों, वे वास्तव में उस बड़े शाश्वत प्राणियों को छू नहीं सकते जो हम वास्तव में हैं। हंसी और विडंबना वास्तव में यह याद दिलाने वाले हैं कि हम इस दुनिया में कैदी नहीं हैं, बल्कि इसके माध्यम से यात्रा करने वाले हैं। अच्छी खबर का एक और पहलू यह है कि आपको पर्दे के पीछे झांकने के लिए लगभग मरने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको काम करना होगा। उस क्षेत्र के बारे में किताबों और प्रस्तुतियों से सीखना एक शुरुआत है, लेकिन दिन के अंत में हमें प्रत्येक को अपनी अपनी चेतना में गहराई तक जाना होगा, प्रार्थना या ध्यान के माध्यम से इन सत्यताओं तक पहुंचने के लिए। ध्यान कई विभिन्न रूपों में आता है। मेरे कोमा के बाद मेरे लिए सबसे उपयोगी वह था जो रॉबर्ट ए द्वारा विकसित किया गया था। मोनरो, वर्जीनिया के फेबेर में मोनरो संस्थान के संस्थापक। किसी भी कट्टरता से मुक्त होना उन्हें एक स्पष्ट लाभ प्रदान करता है। मोनरो के ध्यान अभ्यासों की प्रणाली से जुड़ा एकमात्र सिद्धांत है, मैं अपने शारीरिक शरीर से अधिक हूं। यह सरल स्वीकृति के गहरे निहितार्थ हैं। रॉबर्ट मोनरो 1950 के दशक में न्यूयॉर्क में एक सफल रेडियो कार्यक्रम निर्माता थे। ऑडियो रिकॉर्डिंग के उपयोग की जांच करते समय, जिसे नींद सीखने की तकनीक के रूप में जाना जाता है, उन्होंने शरीर से बाहर के अनुभव करना शुरू कर दिया। उनके 4 दशकों से अधिक के विस्तृत शोध ने एक शक्तिशाली प्रणाली का निर्माण किया है जो गहरी चेतन अन्वेषण को बढ़ाने के लिए है, जो एक ऑडियो तकनीक पर आधारित है जिसे उन्होंने विकसित किया, जिसे हेमीसिंक के नाम से जाना जाता है। हेमीसिंक एक आरामदायक स्थिति बनाने के माध्यम से चयनात्मक जागरूकता और प्रदर्शन को बढ़ा सकता है। हेमीसिंक इससे कहीं अधिक प्रदान करता है। हालांकि संवेदनशीलता के बढ़े हुए स्तर वैकल्पिक धारणा मोड तक पहुंचने की अनुमति देते हैं, जिसमें गहरा ध्यान और रहस्यमय अवस्थाएं शामिल हैं। हेमीसिंक मस्तिष्क की तरंगों के अनुनादित समायोजन के भौतिकी, उनकी चेतना की धारणा और व्यवहारात्मक मनोविज्ञान के साथ संबंध और मस्तिष्क मन और चेतना की मौलिक शारीरिकी से संबंधित है। हेमीसिंक प्रत्येक कान में थोड़ी अलग आवृत्तियों के स्टीरियो ध्वनि तरंगों के विशिष्ट पैटर्न का उपयोग करता है ताकि समन्वित मस्तिष्क तरंग गतिविधि को प्रेरित किया जा सके। ये बिनौरल बीट्स एक ऐसी आवृत्ति पर उत्पन्न होते हैं जो 2 सिग्नल आवृत्तियों के बीच का अंकगणितीय अंतर है। एक प्राचीन लेकिन अत्यधिक सटीक समय निर्धारण प्रणाली का उपयोग करके, जो मस्तिष्क के तंतु में ध्वनि स्रोतों को क्षैतिज स्तर पर स्थानिक करने में सक्षम बनाती है। सिर के चारों ओर ये बिनौरल बीट्स निकटवर्ती रेटिकुलर सक्रियण प्रणाली को समायोजित कर सकते हैं, जो थालामस और कॉर्टेक्स को स्थिर समय संकेत प्रदान करता है, जिससे चेतना सक्षम होती है। ये संकेत मस्तिष्क की तरंगों की समन्वयता को 1 से 25 हर्ट्ज
या चक्र प्रति सेकंड की सीमा में उत्पन्न करते हैं। इसमें मानव श्रवण के सामान्य थ्रेशोल्ड 20 हर्ट्ज के नीचे के महत्वपूर्ण क्षेत्र को शामिल किया गया है। यह सबसे निचला क्षेत्र डेल्टा तरंगों से संबंधित है, जो सामान्यतः गहरी बिना सपने की नींद में 4 हर्ट्ज से कम होती हैं, थेटा और से 7 हर्ट्ज में होती हैं, जो गहरी ध्यान और विश्राम में और गैर रैम नींद में देखी जाती हैं, और अल्फा रेंज में 7 से 13 हर्ट्ज, जो रैम या सपने की नींद की सीमाओं पर सुस्ती और विश्राम में जागरूकता की विशेषता होती है। कोमा के बाद मेरी समझ की यात्रा में हेमीसिंक ने शारीरिक मस्तिष्क के फिल्टरिंग फंक्शन को निष्क्रिय करने का एक साधन प्रदान किया, मेरी नियोकॉर्टिकल विद्युत गतिविधि को वैश्विक रूप से समन्वयित करके, जैसे कि मेरी मेनिंजाइटिस ने किया होगा। मैंने अपनी शरीर से बाहर की चेतना को मुक्त किया। मुझे विश्वास है कि हेमीसिंक ने मुझे उस क्षेत्र में लौटने में सक्षम बनाया है जैसा कि मैंने पहले देखा था, गहरी कोमा में, लेकिन बिना गंभीर रूप से बीमार हुए। लेकिन ठीक वैसे ही जैसे मैंने बचपन में उड़ने के सपने देखे थे, यह वास्तव में यात्रा को खुलने देने की प्रक्रिया है। अगर मैं इसे मजबूर करने की कोशिश करता हूं, इसे ज्यादा सोचता हूं या प्रक्रिया को बहुत अधिक अपनाता हूं, तो यह काम नहीं करता। सर्वज्ञ शब्द का उपयोग करना अनुचित लगता है, क्योंकि मैंने जो आश्चर्य और रचनात्मक शक्ति देखी वह नाम देने से परे थी। मुझे एहसास हुआ कि कुछ धर्मों द्वारा भगवान का नाम लेने या दिव्य नबियों का चित्रण करने के खिलाफ जो निषेध हैं, उनमें वास्तव में एक अंतर्ज्ञानात्मक संहिता है, क्योंकि भगवान की वास्तविकता सच में हमारे किसी भी मानव प्रयासों से पूरी तरह से परे है, जो हम यहाँ पृथ्वी पर भगवान को शब्दों या चित्रों में कैद करने की कोशिश करते हैं। जैसे मेरी जागरूकता व्यक्तिगत थी, फिर भी एक ही समय में पूरी तरह से ब्रह्मांड के साथ एकीकृत थी। इसलिए कभी कभी मैंने जो अनुभव किया उसके रूप में मेरी सीमाएं संकुचित हो गईं, और कभी कभी वे विस्तारित हो गईं, ताकि अनंतता में जो कुछ भी है उसे शामिल किया जा सके। मेरी जागरूकता और मेरे चारों ओर के क्षेत्र के बीच की सीमा कभी कभी इतनी धुंधली हो गई कि मैं पूरे ब्रह्मांड में समाहित हो गया। इसे कहने का एक और तरीका यह होगा कि मैंने क्षणिक रूप से ब्रह्मांड के साथ एक पहचान देखी, जो हमेशा वहां थी, लेकिन मैं तब तक इसके प्रति अंधा था। एक उपमा जो मैं अक्सर उस गहरे स्तर पर अपनी चेतना को प्रदर्शित करने के लिए उपयोग करता हूं, वह है मुर्गी के अंडे की। जब मैं केंद्र में था, तब भी जब मैं प्रकाश के गोले और पूरे उच्च आयामी ब्रह्मांड के साथ एक हो गया और भगवान के साथ निकटता से एक था, मैंने यह गहराई से महसूस किया कि भगवान का रचनात्मक, प्राचीन, प्रमुख प्रेरक पहलू अंडे की सामग्री के चारों ओर का खोल था, जो पूरे समय निकटता से जुड़ा हुआ था। जैसे हमारी चेतना दिव्य का एक सीधा विस्तार है, फिर भी सृष्टि की चेतना के साथ पूर्ण पहचान की क्षमता से हमेशा परे। जब मेरी चेतना अनंतता में सबके साथ समान हो गई, तब भी मैंने महसूस किया कि मैं सभी चीजों के रचनात्मक, उत्पत्ति देने वाले चालक के साथ पूरी तरह से एक नहीं हो सकता। सबसे अनंत एकता के दिल में फिर भी वह द्वैत मौजूद था। यह संभव है कि ऐसी स्पष्ट द्वैतता बस इस जागरूकता को इस क्षेत्र में वापस लाने की कोशिश का परिणाम हो। मैंने कभी भी ओम की आवाज सीधे नहीं सुनी, न ही ओम का चेहरा देखा। ऐसा लग रहा था जैसे ओम मुझसे उन विचारों के माध्यम से बात कर रहा था जो लहरों की दीवारों की तरह मुझ में बह रही थीं, मेरे चारों ओर सब कुछ हिलाते हुए और यह दिखाते हुए कि अस्तित्व का एक गहरा ताना बाना है, एक ताना बाना जिसका हम सभी हमेशा हिस्सा होते हैं, लेकिन जिसके प्रति हम आम तौर पर जागरूक नहीं होते। तो क्या मैं सीधे भगवान से बात कर रहा था? बिल्कुल, इस तरह व्यक्त किया गया। यह भव्य लगता है, लेकिन जब यह हो रहा था तब ऐसा महसूस नहीं हुआ। इसके बजाय मुझे ऐसा लगा जैसे मैं वही कर रहा था जो हर आत्मा तब कर सकती है जब वे अपने शरीर छोड़ती हैं। और हम सभी अभी विभिन्न प्रार्थना या गहरी ध्यान के तरीकों के माध्यम से क्या कर सकते हैं। भगवान से संवाद करना सबसे अद्भुत अनुभव है जो कल्पना की जा सकती है, फिर भी साथ ही यह सबसे स्वाभाविक अनुभव भी है, क्योंकि भगवान हमेशा हमारे भीतर मौजूद हैं। सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान, व्यक्तिगत और बिना शर्त हमारे प्रति प्रेमपूर्ण। हम भगवान के साथ अपने दिव्य संबंध के माध्यम से एक के रूप में जुड़े हुए हैं।